देख रहे हैं पब्लिक समाचार। पब्लिक के दोस्तों और साथियों, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है वार्ड नंबर 17 में, ऐसी तमाम ही मेरी मां और बहनें वार्ड नंबर 17 के चारों उम्मीदवार वार्ड नंबर 21 से ये रैली शुरू हुई, वार्ड नंबर 20 और वार्ड नंबर 17 होते हुए यहां पर खत्म होगी। मैं तमाम ही साथियों का, आप लोग ने अपना वक्त निकाले और रैली को कामयाब किया, मैं तीनों वार्ड के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, शायद आपकी याददाश्त कमजोर होगी तो मैं याद दिलाता हूं। जिस वक्त मैं इलेक्शन हारा था, उसके दूसरे दिन मैं आपसे मुलाकात करने के लिए इसी चौक पर आया था। याददाश्त अच्छी है आपकी? और उसके बाद आज मैं यहां पर 1 साल के बाद खड़ा रहकर आपसे मैं बात कर रहा हूं, और वो भी वोट की अपील करने के लिए। शहर की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि रिक्शा निशान पर वोट देकर कामयाब करें, और वार्ड नंबर 17 के चारों उम्मीदवार को आप रिक्शा निशान पर वोट देकर, और वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 15 चारों रिक्शा निशान पर वोट देकर कामयाब करो। मैं आप सबसे पहले आपसे अपील करता हूं और मां बहनों से भी अपील करता हूं। 5 बज जाएंगे, कांटा जब 5 बजे आएगा घड़ी का, तो शहर में प्रचार, जुलूस, जलसा, अनाउंसिंग सब बंद हो जाएगा कानून के मुताबिक। अब हमको 5 बजे के बाद कोई इजाजत नहीं होगी कि हम कोई जलसा या मीटिंग करें। मैं तकरीबन 1 महीने से मालेगांव शहर के हर प्रभाग, हर पैनल में मैंने जाकर, हमारे मुकर्रिर हजरात ने, पार्टी के जिम्मेदारान ने वोट मांगने का काम किया, आवाम से हमने अपील की, आवाम से हमने अपील की। मैंने मां बहनों की मीटिंगें ली, उनको समझाने की मैंने कोशिश की, उनसे भी मैंने वोट की अपील की। अब यहां की तकरीर के बाद हो सकता, अगर आप दोबारा मौका दें, 15 तारीख को आप वोट दो। अगर आपने दोबारा मौका दिया और ये 4 लोग चुनकर आएंगे इस पैनल से, तो इंशाल्लाह आप लोगों के सामने दोबारा यहां पर आऊंगा शुक्रिया अदा करने के लिए, अगर आप मौका दिए तो। नहीं मौका दिए तो घर रह जाऊंगा, घर वापस चला जाऊंगा। लेकिन आज मैं आप लोगों से, शहर की आवाम से ये गुजारिश करता हूं कि ये 1 महीने का पूरा प्रचार, अलग अलग पार्टियों के स्टेज, जलसे, जुलूस, घर घर वोट मांगना, ये तमाम ही चीजें आप लोग जरा 1 महीना पीछे जाइए, और आज तक और कल इस जगह पर झुट्टों का एक टोला आया था, जरा उस पर भी नजर डालिए। मैं तो यार आपकी तरह यार आम इंसान हूं ना, आपकी तरह आम इंसान हूं कि नहीं, ये बताओ आप। कोई ओहदा नहीं, ना कारपोरेटर हूं, ना एमएलए हूं, ना एमपी हूं, ना मेयर हूं,
और ना मैं पार्टी का सदर भी नहीं हूं, एक आम इंसान। देखो आप समझिए, सिर्फ एक चीज है मेरे पास जो बची हुई है, सिर्फ एक चीज है, वह आप लोगों की ताकत है, शहर की आवाम की, शहर की गरीबों की और कार्यकर्ताओं की, जो आप लोग मोहब्बत करते, बस वो एक ताकत मेरे पास बची हुई है, कुछ नहीं अपने पास। खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना है, सिर्फ आपकी मोहब्बत और ताकत और आपकी दुआएं मेरे साथ, इसके अलावा मेरे पास आज कुछ नहीं। लेकिन आप लोग, तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुमको नहीं है मेरे दोस्तों, आज भी तुम तुम्हारी ताकत का अंदाजा नहीं लगा पाए। बताओ कहां लगा पाया? तुम्हारी ताकत म्हणजे मैं, मेरी ताकत म्हणजे आप, लगा पाए अंदाजा? देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी के लिए गिरीश महाजन आए प्रचार करने, मंत्री आए, बात समझो तुम। बाइये के अंदर दादा भुसे साहब उनकी पार्टी का प्रचार कर रहे, वो भी मंत्री। अब हमारे इलाके में आप आ जाओ, अलग अलग लीडर आए, लेकिन मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, अल्लाह गवाह है, मैं सोच रहा था यार मैं तो कुछ नहीं हूं ना, एक आम इंसान हूं। फिर बाद में आपकी याद आई, नहीं यार आपकी ताकत है मेरे पास, आपकी ताकत है। देखो आपकी ताकत को हराने के लिए ओवैसी साहब को आना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। हैदराबाद से अलग अलग एमएलए लोग को आना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। इम्तियाज जलील को आना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। शहर के एमएलए साहब को गली गली घूमना पड़ा, ये तुम्हारी ताकत है। और अब बचा कुचा, कल इसी जगह पर बिहार से एक एमएलए साहब भी आ गए, ये तुम्हारी ताकत है। अपनी ताकत का अंदाजा है, आपको नहीं होगा। आप कल से आप समझ में आ गए ना ताकत का अंदाजा। और एक और ताकत मेरे पास, हम कांग्रेस पार्टी में थे जब कभी नेशनल मीडिया नहीं आती थी, मराठी न्यूज चैनल के लोग नहीं आते थे, हिंदी न्यूज चैनल के लोग नहीं आते थे, लेकिन अब इस प्रचार में ये झंडे की ताकत इतनी ज्यादा है, झंडे की ताकत इतनी ज्यादा है कि हमारी पार्टी की चैनल के ऊपर, नेशनल चैनल पर, मराठी मीडिया में चल रहा है कि अगर महाराष्ट्र में अगर एमआईएम को कोई फाइट दे सकता है तो वो इस्लाम पार्टी है, वो इस्लाम पार्टी है। ये मराठी चैनल के ऊपर और हिंदी चैनल के ऊपर चल रहा है, अंग्रेजी न्यूज पेपर के अंदर तुम्हारी खबरें छप रही है, ये तुम्हारी ताकत और ये झंडे की ताकत है, ये तुम्हारी ताकत है। कारपोरेशन का इलेक्शन तो 2 नंबर, डर इस बात का है एमआईएम वालों को, अगर शेख आसिफ ने और ये शहर की आवाम ने अगर इस्लाम पार्टी का मेयर बना दिया तो ये रुकने वाला नहीं है, और ये महाराष्ट्र में ये रुकने वाला नहीं है, इसको रोको। इसके लिए बिहार से भी एमएलए आए, हैदराबाद से तो वो फार्म हाउस को पड़ा ही डाल लियो, वहीं खा रहे, वहीं सो रहे, वहीं सब कुछ कर रहे, वहीं पड़े हो। गली गली घूमना, रात को खाना, दूसरा धंधा ही नहीं होगा।
वो लोग भी आए, बिहार से आए, वैसी साहब आए, इम्तियाज जलील आए, जो बोलना है शेख आसिफ, शेख आसिफ, शेख आसिफ, शेख आसिफ की माला जपे इन्होंने 1 महीने। तो ये मेरी ताकत नहीं है, तुम मेरी ताकत हो, इसलिए मेरी माला जप रहे थे ये आपको, आपके लीडर को, आपकी ताकत को ये मालेगांव में हराना इसलिए चाहते हैं, इसलिए हराना चाहते हैं कि अगर इसका मेयर बन जाए इस्लाम पार्टी का ये, तो ये महाराष्ट्र में निकलेगा ये झंडा लेकर, तो हमारी दुकान बंद कर देगा। ये असल वजह, ये असल वजह, क्या ये असल वजह है। देखे नहीं क्या असेंबली में ओवैसी साहब को आज तक चैनल के ऊपर एक एंकर ने, अंजना ओम कसब ने सवाल पूछा था तो कैसा घबरा गए थे। देखो अपन बहुत छोटे लोग हैं, ओवैसी साहब बड़े हो गए, लेकिन मालेगांव आकर तुम्हारे लीडर तुम्हारी ताकत के खिलाफ बोलते तो तुम कितने बड़े हो पहले समझ। मैं ये शहर का नुमाइंदा, ये शहर का लड़का हूं, ये शहर का बेटा हूं। अगर हमारी ताकत बढ़ेगी, अगर हमारा मेयर बनेगा, तो ये शहर का नाम रोशन होगा, यहाँ के अवाम का नाम रोशन होगा, यहाँ के हर बिरादरी, हर मसलक, हर मुसलमानों को। मेरी बात ये शेख आसिफ की बात नहीं है, इसलिए असल में ये रोकने के लिए मुझको यहाँ पर आ रहे हैं। 2 दिन बचा है, फैसला आपको करना है, ये ताकत को कमजोर करना है या ताकत बढ़ाना है, यह जवाबदारी तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में है। ये बात तो आप लोग लिख लो आज। मैंने कल सुना यहां पर बहुत झूठ बोला गया, हर मुकर्रिर खड़ा होता था, मुंह खोला झूठ बोला। देखो अपन तो नेचुरल लोग हैं, नेचुरल। इलेक्शन के टाइम पे सिर्फ मैं टोपी लगा लेता तो क्या होता है, रात के अंधेरे में मैं काले धंधे करूं, काले धंधे करूं, तोड़ी तबाड़ी करूं, गुंडागर्दी करूं, और दिन के उजाले में टोपी पहन लूं और वोट मांगो तो ठीक है क्या? नहीं, अपन जो है नेचुरल, जो है खुली किताब, ऐसा टोपी लगा के वोट मांगते रहो, मांगते, ये सब नहीं। कल यहां पर झूठ फसाद की दुकान खोली गई थी। अरे तवाब के बारे में क्या बोला जा रहा है, बेवकूफ लोग, कुछ भी, बस यहां से वोट लेना, वहां से आए तो चून के आ जाना, ये गिर जाना, वो गिर जाना, ये गंदा। आप लोगों को बेवकूफ बनाना, इस तरीके की तकरीरें की गई। खाली राजी के ऊपर 302 नहीं आए, किसी का कत्ल नहीं किया। शेख आसिफ पर 302 नहीं है, किसी का कत्ल नहीं किया। समझ रहे बात? ये सब बातें जो है ये आपको समझना है। आज मैं एमएलए साहब, अरे आप कम से कम आप 15 साल से आप एमएलए हो, कम से कम आप सोच बूझ के बयानबाजी तो करो। क्या बोलते हो? अरे पढ़े लिखा तबका, तालीम याफ्ता तबका तुम्हारी तकरीर के बाद हंसता है, हमको अच्छा नहीं लगता। एमएलए साहब जरा स्टडी करके बोला करो। बोले एसआईआर शेख आसिफ ला रहा है, नरेंद्र मोदी है मैं, देश का पंत प्रधान है मैं, सिर्फ मालेगांव में एसआईआर होगा।
क्या बात कर रहे हो? अरे हिंदुस्तान की 12 रियासत में एसआईआर का सर्वे चल रहा, 11 रियासत मुकम्मल हो गई। अरे जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको समझता है ना। शेख आसिफ ला रहा, एसआईटी शेख आसिफ ने लाया, क्या बोल रहे हो? अरे समझ बूझ के बयान दिया करो। एक आलिम अपनी जबान से झूठ बोलता, हमको खराब लगता। हिंदू भाई हंसते, मजाक उड़ाते, हमको ठीक नहीं लगता। बस वोट लेना है, कुछ भी बोल दो। वोट लेना है, झूठ बोल दो। वोट लेना है, बांट दो आपस में। क्या है? मुसलमानों में दरार पैदा कर दो, अलग अलग तबके में बांट दो। क्या है? अरे सेहतमंद उसूली सियासत करो, उसूली सियासत करो, सेहतमंद सियासत करो। मैं ये मशवरा दे रहा हूं आपको, कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं। हंसते बाहर। और जब तुम तकरीर कर रहे होगे तो वो बिहार के एमएलए साहब भी हंस रहे होंगे, क्या बोल रहे हैं। मैं जिस बिहार से आया सबसे पहले तो वही एसआईआर हुआ और बड़ा आसिफ लाया। वो जो एमएलए आए थे बिहार के ना, हिंदुस्तान में सबसे पहले एसआईआर का सर्वे बिहार में हुआ। अब वो भी हंस रहे होंगे, कहां मैं आके फंसा। 70 लाख 65 लाख वोट कट गई। तो ये बातें एमएलए साहब ठीक नहीं लगती। जरा कम से कम आप झूठ बोलो तो नीट तो बोलो कि लोग कम से कम यकीन करें। इस तरीके की बातें ठीक नहीं है। और मैं देखा कि मैं परसों जलसा लिया तो किसी ने बोले इंटरव्यू दिया, अपने चच्चा है वो, लेकिन चच्चा को भी वो फंसा रहे। वो कुर्सी वाली बात बोला था ना, तो इंटरव्यू देके सफाई दे रहा, मैं माइकी नहीं चाहता। अरे भैया मैंने तुमको नहीं बोला चच्चा, तुम्हारी अब उम्र थोड़ी है माइकी जाने की, उम्र नहीं है। जो बाहर से उम्मीदवार आए ना इम्पोर्टेड, उसके तरफ इशारा करा था। वो तुमको सफाई देके तुमको ही फंसा दिया। बात समझ रहे? तो ये तमाम ही चीजें आपको समझना है। अब वो बोले कौन सा जानवर घुस गया, बोले इन्होंने भेजे। अरे कल गांधीनगर में कुत्ता घुस गया था मेरे जलसे में यार। झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। मैं तो आप मालूमात दे ले जाके आया था कि नहीं। अब वो तो स्टेट तक आ गया था काटने, वो तो काले साहब ने बात। ईमानदारी, झूठ नहीं बोल रहा, वहां पे कुत्ता बोल। अब मैं ये बोलूं कि मैं भी बोल सकता था, उन्होंने ऐसा नहीं रहता है। जानवर तो बेजबान बेलगाम रहता है, कहीं भी घुस जा सकता ना हो। और इंशाअल्लाह आप हमारी जीत की दुआ करिए, वोट दीजिए। और आपसे देखो दोबारा बोल रहा हूं, यहां वोटिंग होगी। यहां मैं जब आऊंगा तो गर्दी मुझे नजर नहीं आना चाहिए। अगर मोहब्बत करते हो ना, गलियों में रहो, वोट भर भर के भेजो, भर भर के वोट भेजो, निकाल कर वोट भेजो। यहां गर्दी मत करना, मेहरबानी करके, अल्लाह का वास्ता है आप। अगर स्लिप नहीं है, स्लिप आप सबसे पहले मैं ये बोल रहा हूं कि गांव से कम 500 लेडीज तुम्हारी बोगस वोट गिराने के लिए आने वाली है। 500 लेडीज, उसमें रमजानपुरे से कुछ मंगाई गई, कुछ इस्लामाबाद से आएगी, कुछ मालदे से आएगी, कुछ गांधीनगर से इलाके से मंगाई गई है, कुछ दीपू के इलाके से मंगाई गई। आपकी वोट बोगस डालने। आधार कार्ड एकदम सिंपल है। आधार कार्ड अपने गरीब रहते बेचारे हमारे भाई बहने, उनसे मोबाइल फोटो ले ले रहे, आधार नंबर होता। आप वो आधार नंबर पे जब लिंक करेंगे ना तो पूरा डाटा आता। वो क्या कर रहे, तुम्हारी माँ बहनों के फोटो उसके ऊपर चिपका कर उसकी कलर प्रिंट निकाल कर उसको लेमिनेशन कर। अशफाक भाई सही बोल रहे कि नहीं, तुम खड़े, तुम ऑनलाइन वाले, ऐसे आधार कार्ड तुम्हारे इलाके के बनाए गए, तुम्हारे इलाके के लिए।
तो क्या करना है, आप लोग 5 बजे उठ जाइए, ताज्जुद पढ़िए, अल्लाह से मांगिए, फजर पढ़िए, माँ बहनों को लिकार कर सबसे पहले लाइन में लगा दो। ये काम तुमको करना पड़ेगा है, नहीं तो तुम घुसपैठी में रहेंगे और हमारे साथ धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। ये यहां पर भी हो रहा, 20 सितंबर में भी हो रहा, 21 में भी हो रहा, इस्लामाबाद में भी यही धंधे, 15 में भी कर रहे। ये पूरे गांव के अंदर यही धंधे चल रहे, पानी की टाकी के नीचे के ऑफिस में, मुझे सब मालूम है। इसलिए अपने जो पोलिंग एजेंट हो गए, याद से आज मेरी बात सुन लो, सुबह पहले फुर्सत में आपको वहां बैठना है जाकर, और एकदम टाइट नजर आपको रखना है। हो सकते तो एक एक उम्मीदवार का एक एक पोलिंग एजेंट, हो सकता एक एक आप लोग 2-2, 3-3 बैठाइए वहां पर, मजबूती के साथ समझदार लोगों को बैठाइए, ये बात याद रखो। अब जो कमी रह गई वो कमी को आपको पूरा करना है। तो आज और कल में जो ताकत लगाना है, घर घर जाना है, मैं तो बोलता आज इशाबाद तुम तय कर लो ना, 4-4, 5-5 लोगों की टुकड़ी, हर गली गली घूमो, हर गली गली घूमो, बोलो एक एक मां बहनों को, और मेयर अपना बनेगा तो इंशाअल्लाह महाराष्ट्र में नहीं, मुल्क की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बताएंगी कि इस्लाम पार्टी का पहला हिंदुस्तान में मेयर मालेगांव में बना है। तुम्हारी ताकत का अंदाजा होगा और मेरा कद बढ़ेगा। ये बात आप याद रखो, ये बहुत अहम चीज मैं आपको आज बोल रहा हूं। 4 वोट देना फाइनल टू फाइनल, कोई गलती नहीं करते हुए, एक मेंबर भी कम हुआ, 2 भी कम हुए तो वहां मेयर बनाने एक कम पड़े गया है। ये 4 चुन के आएंगे, 16 के 4 आएंगे, गांव में जहां भी रिक्शा निशान पे आएंगे वो शेख आसिफ अल्लाह के करम से मेयर जिसको जो उम्मीदवार रहेगा उसको वोट दे। याद रखो। देखो ये गाय आ गया, अब किसने भेजा इसको यार बताओ। अब क्या करेंगे बताओ, बेजबान है। तो मैं आज आपसे अपील करने के लिए आया हूं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सामने वाले का पैसा मत लो। देखो मैं झूठ फसाद नहीं बोलता, अल्लाह गवाह है, झूठ फसाद नहीं बोलता। मेरी मां बहनों को भी बोलिए पैसा वापिस, क्यों मैं इसलिए बोल रहा, ईमानदारी से बोल रहा, कसम से बोल रहा हूं। डुप्लीकेट नोट तुम्हारे वार्ड में वर्करों को घर घर तकसीम की जा रही है, हमारे खिलाफ के उम्मीदवार बांट रहे हैं। मैं जिम्मेदारी से बोलता, कुछ भी उठ के मैं कुछ बोलता नहीं हूं। और डिपार्टमेंट को भी ये बात पता है कि शेख आसिफ बोलता तो मजबूत दलील के साथ बोलता है, पता है। कल मेरे से भी सवाल जवाब होगा ना, पुलिस मुझे भी बुलाएंगी, बताओ तुमने तकरीर की, रिकॉर्ड होता, चैनल पे चलता, क्या जवाब दूंगा। अगर तुमने ये बाजार में चलाए, मैंने बोला ना सीसीटीवी में मां बहनें आ गई, ये बाई ने लाई थी, इतने टाइम आई, क्या करोगे हो, क्या करोगे। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा, दूसरी अहम बात, वोट दीजिए, दुआ कीजिए, और साथ साथ में आज सुबह वकील का फोन आया था, और अल्लाह से दुआ करिए, शनिचर के दिन तवाब की जमानत पे सुनवाई है, शनिचर के दिन आज सुबह फोन आया था, तो दुआ करिए कि वो बंदा भी जमानत पे रिहा हो, तवाब। और बाकी जितने शहर में जेलों में बंद है, जन्म दाखिले मामले में वो भी जमानत पे रिहा हो, यही अपील करता हूं। और आप लोग मुझे मौका देंगे ना जुमा के दिन आने का, शुक्रिया अदा करने का। मैं हमारी वार्ड की मां बहनों का भी शुक्रिया अदा करता हूं, और मां बहनों आपसे भी गुजारिश करता हूं कि सर्दी के दिन है, थोड़ा आप जल्दी उठे
और आप अपना आधार कार्ड, इलेक्शन कार्ड लेकर आपको लाइन लगाकर वोट देना है। और ये वोट देना जरूरी है ताकि एसआईआर का जब सर्वे होगा तो आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने वोट दिया था। वहां सिग्नेचर होती, अंगूठा लगता है, ये बात ख्याल रखे। और हमारा निशान क्या है? रिक्शा को वोट देकर। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, मैं आखिरी प्रचार यहां खत्म कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे मायूस नहीं करेंगे और ये 4 लोगों को कामयाब करेंगे। और जहां भी आपके रिश्तेदार हैं वहां पर आप लोग बोलिए कि शेख आसिफ के हर पैनल को इस्लाम पार्टी के रिक्शा निशान पर वोट दे। और गांव में जहां साइकिल निशान है 16 नंबर छोड़कर वहां साइकिल वोट दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।